देखिए, अब तक आपने महाकवि भूषण के द्वारा रचित जो पद पढ़े थे वो सारे के सारे पद किससे संबंधित थे? शिवराज शिवाजी की शौर्य, उनकी वीरता, उनका पराक्रम, उनकी गाथा का वर्णन किया शिवराज। अब देखिए अगला, अब इसमें जो एक पद है सेकंड लास्ट का है, एक पद है और एक पद किसका है? छत्रसाल। जो छत्रसाल दशक लिखा है, जो छत्रसाल दशक लिखा है, क्योंकि छत्रसाल भी राजा है, शिवाजी भी राजा थे, तो शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय दरबारी कवि रहे हैं कौन? भूषण। तो इसीलिए उन्होंने शिवाजी के साथ में छत्रसाल की भी शौर्य, वीरता जो है ना, उसकी गाथा का वर्णन थोड़ा सा किया है, एक पद में, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ क्या दिया है कि छत्रसाल कहाँ का था? पन्ना नगरी का राजा था, पन्ना नगरी का राजा है, उसी की शौर्य गाथा का इसमें वर्णन किया है। और एक जो पद है आपका वो किससे लिया है? श्रृंगार, क्योंकि छत्रसाल और शिवा बावनी, एक शिवा बावनी और थी इनकी काव्य रचना, तो ये तो अलंकार ग्रंथ है शिवाजी का जो है ना, ये अलंकार ग्रंथ है, इसका मतलब अलंकारों की जो रचना है ज़्यादा है। और छत्रसाल और जो शिवा बावनी है, तो हो सकता है कि ये प्रेम का चित्रण किया है इनमें, तो प्रेम का चित्रण किया है तो श्रृंगार का एक पद उन्होंने दिया है, तो ये श्रृंगार से संबंधित है बिल्कुल अंत का। और जो सेकंड लास्ट है वो छत्रसाल के विषय में लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है, देखो क्या दिया है कि छत्रसाल की जो भुजा है उसको कैसे दिखाया है? छत्रसाल की भुजाओं को सर्प की संगनी सर्पणी के समान दिखाया है। समझ लो आप, जो सर्प की संगनी है, साथिन, साथिन का मतलब जोड़ा होता है, अपन कहते हैं श्याप साबुन कहते हो ना, तो यहाँ क्या है कि जो भुजा है छत्रसाल की, तो उन भुजाओं को दोनों को कैसे दिया है कि जो सर्प होता है ना, उस सर्प की जो सर्पणी होती है उसी तरह से लंबी भुजाएं दिखाई हैं, जिनसे क्या करता है वो, जो दुश्मन का जो दल है उस समूह को खोद खोद के खदेड़ के मार देता है। तो उसकी पराक्रम शौर्य की बात बताई है। तो देखिए क्या दिया है, सुनो, भुज भुज गेस, भुज भुज गेस, भुज माने भुजा, भुज माने क्या है? भुजा, और भुजगेश माने क्या है? भुजगेश, भुजगेश का मतलब है सर, कि भुज भुज गेश की बैसंगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती दीही दारुण दलन के, बदतर पखारन बीच धस जात मीन, पैरी पार जात पर वह जो जलन के, रया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे पारे पर छीने, वीर तेरे बरछी ने बर छीने खलन के। इसमें देखो तीसरी लाइन में क्या दिया है कि रया राव चंपति के छत्रसाल, रया राव, रया राव, रया राव का मतलब है कि जो जगह का नाम दिया है कि रया राव, राव, राव मीन्स होता है राजा। अब ये राजा चंपति इनके पिताजी का नाम है कि रया राव, इसका मतलब ये जगह का नाम दिया है कि रया राव कौन है? चंपति, चंपति के पुत्र कौन है? छत्रसाल। रया राव के सुपुत्र कौन है? छत्रसाल। अब देखिए क्या दिया है कि भुज भुज गेश की बैसंगनी, भुज माने भुजा और भुजगेश मीन्स सर्प की बैसंगनी, बैसंगनी का मतलब है साथिन और भुजंगनी का मतलब है सर्पणी। इसका मतलब कि जो भुजा है किसकी?
छत्रसाल की। अरे छत्रसाल की भुजा कैसी दिखाइए? भुज गेस की बेसंगनी भुजंगनी। भुजगेश, भुजगेश माने सर्प। अरे सर्प की जो बेसंगनी है, जो सातन है ना, सर्पणी भुजंगनी, उसके समान छत्रसाल की क्या है? दोनों भुजाएं हैं। इसका मतलब लंबी भुजाएं हैं छत्रसाल की। आगे क्या दिया है? खेद खेद खाती दीही दारुण दलन के। खेद खेद, खेद खेद का मतलब है खदेड़ खदेड़ कर, भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर। खदेड़ क्या दिया? खेद खेद खाती। अरे वो जो आगे दिया है दीही दारुण, दीही दारुण का मतलब है दारुण माने भयंकर। क्या है? दलन। दलन कौन है? दलन माने है समूह। अरे जो दुश्मन का समूह, जो भयंकर समूह है ना दुश्मन को, उसको क्या करती है? खेद खेद खाती। अरे उसको खदेड़ खदेड़ कर, उसको भगा भगा कर, उसको दौड़ा दौड़ा कर क्या करती है? उसको खा जाती है। किसकी भुजाएं? छत्रसाल की भुजाएं। जो कैसी है? सर्पिणी के समान जो भुजाएं है ना, वो दुश्मन का जो समूह है उस समूह को खदेड़ खदेड़ कर खा जाती है। समझ गए? क्या दिया है? बटर पखारन बीच 10 जात मीन पेरी पार जात परवाह जो जलन के। बटर पखारन। अब इसमें एक चीज और आई है कि बटर पखारन बीच 10 जात मीन, लेकिन अब यहाँ जो बात आई है वो आई है किसकी? बर्छी वाली बात। बर्छी, बर्छी का मतलब एक हथियार होता था राजाओं पर लड़ने का, जैसे भाला होता है ना, भाला, ऐसी बर्छी होती थी लड़ने की। तो वो बर्छी जो है ना वो बड़ी कमाल करती थी छत्रसाल की, और उस बर्छी से वो अच्छे अच्छे योद्धा और राजाओं को मात दे देता था। तो इसमें क्या दिया? बख्तर पखारन। अब बख्तर पखारन क्या है? अरे बख्तर का मतलब है कि जो कवच होता था, जो लगा रहता है, कवच, लड़ाई जब करते हैं तो कवच रहता है, तो बख्तर पखारन। अरे जो कवच है और कवच के साथ जो पखारन है, पखारन, ये पखारन भी शरीर से संबंधित चीज है जो सुरक्षा करने का है। तो दोनों चीजें हैं, बख्तर और पखारन। तो बख्तर का मतलब क्या दिया है कि कवच और पखारन के बीच 10 जात मीन। अरे वो बर्छी जो दिखाई है ना, बर्छी जो हथियार है किसका? छत्रसाल का जो हथियार है ना बर्छी, वो ऐसे 10 जाती थी किसमें? कवच और पखारों के बीच, कि जो दुश्मन के कवच और पखारन जो है ना उनके बीच ऐसे 10 जाती थी। जैसे कौन धसती है? मीन। मीन का मतलब है मछली। और मछली क्या करती है? मीन पैरी पार जात बर बहा जो जलन के। अरे जैसे मीन पानी में, बहते हुए पानी में विपरीत दिशा में भी दौड़ जाती है ना, इसी प्रकार जो छत्रसाल की जो बर्छी थी ना, उसके कवच और पखारन में ऐसे ही धस जाती थी जैसे जल के बीच मछली है ना, इस पार से लेके उस पार पहली पार चली जाती है ना, ऐसे ही छत्रसाल की बर्छी पार हो जाती थी। उसके विषय में दिया, समझ आई बात? क्या दिया है? रया राव। रया, रया राव का मतलब है रया का राजा चंपती। रावणीस राजा है, इसका मतलब कि रया का राव राजा चंपती के सुपुत्र कौन है? छत्रसाल महाराज। कि छत्रसाल महाराज रेवा राज चंपती के सुपुत्र हैं। क्या दिया है आगे? भूषण सके करी बखान को बलन के। अरे भूषण कहता है कि मैं महाराज छत्रसाल के बखान नहीं कर सकता। क्या दिया है इसमें? भूषण सके करी बखान को बलन के। अरे बलन का मतलब है बल। अरे इतना बलशाली था कौन? छत्रसाल, कि उसके बलशाली बखान को मैं नहीं कर सकता।
क्या दिया है इसमें? भूषण सखे करी। अरे मैं नहीं कर सकता, सके करी, सके में कर सकता, करी माने करना, बखान का मतलब है वर्णन, कोमलन, बलन का मतलब है बल और शक्तिशाली, जो दिखाया है छत्रसाल, तो छत्रसाल के बल का बखान में नहीं कर सकता, इतना बलशाली था कौन? महाराज छत्रसाल। क्या दिया है? पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बर्छी ने बर छीने खलन के। अब बर्छी दी है नीचे नीचे आई है बर्छी, तो क्या दिया है? पक्षी पर छीने परे पर छीने वीर तेरे बर्छी ने, बर्छी ने वीर, वीर तेरे बर्छी, वीर कौन है? छत्रसाल। वीर कौन किसकी ओर इशारा हुआ? छत्रसाल की ओर। क्या दिया है कि वीर तेरी बर्छी ने, अर्थात छत्रसाल तेरी बर्छी ने बर छीने, बर माने श्रेष्ठ योद्धा को मार दिए हैं। और कैसे मारे हैं वो? तेरी बर्छी ने क्या दिया है? पक्षी पर छीने, जैसे पक्षियों को पकड़कर पक्षियों के पंख छीन लिए जाते हैं, जैसे पक्षियों के पंखों को काट दिया जाता है ना, और पक्षी फिर बिगड़ पंखों की क्या हो जाता है? बस तड़फड़ा के मर जाता है। ऐसे ही तूने दुश्मनों के क्या कर दिए? क्या दिया है? पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी, पर छीने, अरे ऐसे ही तूने दुश्मन के परों को काट दिया, जैसे पक्षी के परों को काटने पर पक्षी तड़फड़ाता रहता है ना, ठीक वैसे ही तेरी बर्छी ने क्या कर दिया? दुश्मनों के जो पर थे ना, उन परों को काट दिया, अर्थात उनको तुमने सबको हरा दिया। क्या दिया है कि पर छीने वीर तेरी, पर छीने, अब पर छीने का मतलब दूसरे जो योद्धा है ना, उनको उसी तरह से छीन लिया तूने, जैसे किसी पक्षी के पंख कट जाने पर वो तड़फड़ाता रहता है ना, उसी तरह से तेरी बर्छी जैसे ही चली है तो वो योद्धा भी तड़फड़ाते रह गए। बर छीने खलन के, खलन, खलन का मतलब है दुष्ट, जो दुश्मन है वही दुष्ट है। तो यह खलन के, खलन का मतलब जो बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा तेरे जो दुश्मन थे ना, दुष्ट व्यक्ति, उनको तेरी बर्छी ने ऐसे मारा जैसे किसी पक्षी के पर छीनकर उनको छोड़ दिया जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार तेरी बर्छी ने उन सबको मार दिया। ये दिया है। समझ आई बात? आई कि ना आई? आगे ना, अब आएगी जब तसल्ली से उसको देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, है ना।